जानना चाहते हैं छोटे पर्दे का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए। सबसे पहली चुगली लाई हूँ करण जौहर की। अभी करण जौहर लौटने वाले हैं जल्दी अपने कॉफी विद करण के नए सीजन को लेकर। अब जब करण जौहर का शो हो कॉफी विद करण, तो भाई इंतजार रहता है कि इस बार शो में कौन अपने दिल की बात रखेगा। कौन बताएगा करण को कि वो किससे शादी करना चाहता है, या फिर सितारों के अपने अरमान क्या है। अब आप सबको तो याद ही होगा कि विक्की कौशल और आलिया भट्ट जब करण जौहर के शो पर आई थी, तब उन्होंने खुलासा किया था कि वो किससे शादी करना चाहते हैं। तो इस बार भी करण जौहर के शो में इंतजार रहेगा ये देखने का कि कौन इस बार अपनी शादी का खुलासा करेंगे या फिर अपने दिल की बात रखेंगे। वैसे कॉफी विद करण का पिछला सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आया था, तो इस बार भी स्टार के किसी नेटवर्क पर ही ये शो आएगा। अगली चुगली लाई हूँ कलर्स टीवी की। अभी नीमा डेंगजोप्पा ये शो बंद होने वाला है, ये तो मैंने आप सबको बता दिया था, लेकिन अब ये भी सुनते जाइए कि इस शो को कौन रिप्लेस करेगा। हर फुल मोहिनी इस शो का प्रोमो तो आपने देखा ही होगा, ये शो रिप्लेस करेगा नीमा को। अगली चुगली में आपको सीधे लिए चलती हूँ अक्षरा और अभिमन्यु के पास। रण की इस तस्वीर को देखिए जहाँ पर अभिमन्यु तैयार है घोड़े पर बैठकर अपनी दुल्हनिया को ले जाने के लिए। वैसे ये रिश्ता के फैंस को बता दे कि जल्द ही मैं भी पहुंचने वाली हूं अभिमन्यु और अक्षरा की शादी में। अब क्या है ना, आप सबको भी तो ढेरों चुगलियां देनी है इनकी शादी की। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। जी हाँ, जहाँ सई जो है वो एक अच्छी डॉक्टर बनने वाली है, क्योंकि अभी तो इनकी पढ़ाई पूरी हुई है। नहीं, रिजल्ट बाहर नहीं आया है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये A1 है। तभी तो राजीव की जान कितने आराम से और एफिशिएंटली इन्होंने बचाई, आइए दिखाते हैं। फाइनली शिवानी बुआ और राजीव के संगीत का दिन आ गया। इस संगीत के मौके पर एकदम रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। पूरा परिवार साथ में गरबा खेल रहा था। तो वहीं होने वाली दुल्हनिया जब परफॉर्मेंस दे रही थी, तब जरा सई को देखिए कैसे अपनी बुआ का वो वीडियो बना रही है। ऑफकोर्स नाच गाना बहुत कुछ हुआ है, मस्ती मजाक भी हुई है, थोड़ा बहुत हम लोग ने सई और विराट को एक दूसरे को मिलाने की कोशिश भी की है, तो इस कोशिश में भी हम लोग थे। और लास्ट में कुछ ड्रामा होता है जिसकी वजह से
ये भी होता है। इस संगीत में इनके पर्दे के पीछे की मस्ती आपको खूब देखने मिलेगी, लेकिन इस मस्ती में एक खलल तब आ गया जब राजीव को डांस करते करते अचानक से हार्ट अटैक आ गया। राजीव दादा, इस खुशी को एक नज़र लग जाती है जहाँ पे राजीव को एक चक्कर आता है और गिर जाते हैं। सो वहाँ कुछ ऐसी हड़बड़ी मच जाती है और हमें ये इल्म ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सब परेशान हो गए। शिवानी की तो जैसे जान ही निकल गई। विराट भी परेशान हुआ। घर वाले तो समझ ही नहीं पाए कि आखिर अचानक से राजीव को ये क्या हो गया। अब यहाँ पे कोई डॉक्टर तो है नहीं और अपनी सई ने अभी अभी डॉक्टरी पास की है, तो ऐसे में वो जानती है कि जब किसी को ऐसा अटैक आए तो क्या करना चाहिए। प्लीज स्टॉप पैनिकिंग प्लीज। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहे हैं, हमें जो कुछ भी करना होगा अभी करना होगा, जल्द। इस सई को जो ठीक लगा उसने वही किया और देखिए इस सई की मेहनत रंग लाई और उसके बाद राजीव की सांसें लौट आई। काफ़ी एग्जर्शन, अभी तो रीज़न नहीं पता कि क्यों हुआ है उन्हें ऐसा, लेकिन हाँ अभी काफ़ी सब डांस वगैरह चल रहा था और उसके बीच में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया और पुलकी जीजू अनफॉर्चुनेटली नहीं थे तब। तो किसी तरह सही ने थोड़ा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है और शी इज़ अ डॉक्टर, नियरली अ डॉक्टर, तो वही है कि शी हेल्प्ड आउट, शी वाज देयर, शी हैंडल्ड द सिचुएशन अ लिटिल बेटर। सो राजीव गिर गए हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत ही अपसेट है और सई ने उसकी जान बचाई है, तो हम सब सई को बहुत ज़्यादा मानते हैं और बहुत ग्रेटफुल है उसके लिए। मानना पड़ेगा सई को, अभी तो केवल उसने डॉक्टरी पास की है, तब उसका तजुर्बा इतना अच्छा निकला है, तो सोचिए जब अस्पताल में वो डॉक्टर बनकर पहुंचेगी तो अस्पताल के सारे पेशेंट को चुटकियों में ठीक कर देगी। अब सही आपने राजीव को तो ठीक कर दिया, जरा विराट के दिल को भी ठीक कीजिए ना, क्योंकि उसके दिल में भी आपके लिए कुछ है जो जल्द ही वो आपसे बयां करने वाला है। मुंबई से सुरभि राह सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऐसे ही नहीं कहते that the way to hell is paved with good intentions। जी हाँ, हवन करते ही हाथ जला वाली सेइंग। अब हमारी मीत ने इंटेंशंस तो इनकी बड़ी अच्छी थी, कोशिश पूरी की कि इनकी जो ननद हैं वो जिससे प्यार करती हैं उनसे किसी तरह इनकी शादी करा दी जाए, लेकिन कोशिश हो गई फेल। एंड नाउ विद द रिजल्ट, मीत और मीत के बीच में जो टेंशन होगी ना, उफ मत पूछिए। वही किया है जो बाकी सीरियल्स की बहुएं करती है। जब बहू को विलन के बारे में पता चले और घर वाले उसकी बात ना माने तो बहू रानी क्या करेगी? अरे अपनी ननंद को उसका प्यार दिलवाने के लिए वो घर से ही ननंद को फरार करवाएगी। और इसके पीछे की वजह ये भी है कि ईशा किसी और से प्यार करती है, न कि उससे जिससे कि उसकी शादी घर वाले करवा रहे हैं।
अब मीत हुडा तो जानती है कि जिससे उसकी ननंद की शादी होने वाली है वो एक क्रिमिनल है, तो ऐसे में वो जानबूझकर ईशा की शादी उससे क्यों करवाए। इधर देखिए मंदिर में वो आ गई है अपनी ननंद को लेकर और घर वालों से चोरी चुपके इधर शादी करवा रही है। इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा जिससे ईशा की, मेरी ननद की शादी होने वाली है, तो मेरी बहन के जैसी है वो, मैं उसकी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। और फैमिली में किसी को उस लड़की की सच्चाई नहीं पता, कोई मेरा बिलीव नहीं कर रहा, कल शादी है एंड इट्स टू रिस्की कि अगर उसकी शादी शांति से हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मीत ने बहुत गलत, बहुत बड़ा कदम उठाया कि वो ईशा को भगा कर ले आई उससे शादी कराने जिससे वो प्यार करती है। इस शादी होने को ही थी कि मीत अलावत अपनी फैमिली के साथ पहुंच गया और हुआ वही जो नहीं होना चाहिए था। मीत क्या कर रही हो तुम? सासू माँ ने मीत को इतने भारी भरकम डायलॉग मारे और तो और रिश्ता तोड़ने की धमकी भी दी। कुछ तो कर रहा है तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ने, बस एक एहसान कर, कल मेरी ईशा की शादी है और जब तक इसकी शादी होगी ना मेरे घर में मत घुस। चल मीत। अब मीत अलावत जो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, ये देखिए आज मीत पर ही सवाल खड़े कर रहा है। यानी कि अब मीत हुडा एक तरफ हो गई और उसका पूरा परिवार एक तरफ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि क्या कल ईशा की शादी शांतनु से होगी या फिर मीत अब भी कोई नया खेल खेलने वाली है। एक्चुअली मीत ने जल्दी हार नहीं मानी है, वो बहुत टाइम से कोशिश कर रही है शांति के बारे में सबको सच बताने की, पर हर बार वो फेल ही हो रही है और शांति हमेशा इनोसेंट प्रूव हो जाता है समहाउ। तो ये एक लास्ट स्टेप था जो मीत ने लिया विच वॉज एक्सट्रीम। अब वो इसके आगे क्या करेगी मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं कल क्या होगा शादी वाले दिन। जो भी हो, इस शादी में मीत अलावत और मीत हुडा एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहेंगे, जो कि इनके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक रहन SBS और एक रहन SBS ओरिजिनल। और देखिए हमारे ओरिजिनल की कॉपियां तो हमेशा से ही निकलती आई हैं, तो अब फिर निकल गई। जी हाँ, एक रहन पंड्या स्टोर और एक रहन पंड्या स्टोर ओरिजिनल। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस तरह हमारी आपस में पटती है, यानी SBS और SBS ओरिजिनल्स की, पूरी दुनिया में वैसी साठ गांठ हो। अब नहीं पट पा रही है ना, यहाँ पर तो दोनों आमने सामने आ गए हैं, शिवा और ऋषिता। कभी ऐसा दिन भी देखने मिलेगा कि भाभी और देवर कंपटीशन में उतर आएंगे। जी हाँ, आमना सामना होगा ऋषिता और शिवा का एक कंपटीशन में, और इस कंपटीशन में पंड्या स्टोर्स और पंड्या स्टोर्स ओरिजिनल्स, ये दोनों के लोग हिस्सा लेंगे। जैसा कि हम देखते हैं पंड्या स्टोर्स से शिवा रहेगा, तो वहीं पंड्या स्टोर ओरिजिनल से ऋषिता। सच कहूँ तो मुझे मेरी सिलेक्शन की इतनी खुशी नहीं जितनी कि शिवा के सिलेक्ट होने पर हो। वो क्या है, शिवा के सामने जीतने में जो मजा है वो बाकी सबके सामने
अब ये कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस में ऋषिता और उसका परिवार है कि ये कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे, लेकिन बोलने से क्या होता है, जीत के दिखाना होता है और ये कंपटीशन जीत के दिखाएगा शिवा। ना 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 पंड्या स्टोर नहीं, पंड्या स्टोर एक ही है, यही पंड्या स्टोर है। ओरिजिनल लिखने से कोई ओरिजिनल स्टोर नहीं हो रहा था। दिस इज़ पंड्या स्टोर। और ये जनार्दन की चाल है, भाई फंस गया है। अब उम्मीद है भाई उस गली में ना रह जाए, तो कोशिश है कि अब ये कंपटीशन जीत के पंड्या स्टोर को और बड़ा करूँगा और चकाचक करूँगा, और तब पता चलेगा ओरिजिनल पंड्या स्टोर क्या है। अब कहानी ने नया मोड़ लिया है और ये नया मोड़ सच में अपने दर्शकों को बांधे रखेगी, ये कहना गलत नहीं होगा। अब पंड्या स्टोर ये कंपटीशन क्यों जीतेगा, इसकी एक वजह है, यहाँ पर जो माल मिलता है उसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं होती है और बाकी दुकानों में सामान जो कीमत में मिलते हैं ना, उससे 15% यहाँ पर छूट भी होती है। आओ क्या, वो तो जो सप्लायर है उसको 1 रुपया ज़्यादा दे रहे हैं, सामान का भाव तो सेम ही है, पर उसको सुपरमार्केट बना लेने से जो पंड्या स्टोर की फील है वो नहीं बदल सकता कोई। पंड्या स्टोर है। आप आज भी देखिए, आपके सहकारी भंडार और ये सब होते हैं एरियाज़ में, लेकिन हम फिर भी रोज जनरल स्टोर में जाके खरीदते कि नहीं खरीदते, तो पंड्या स्टोर ही रहेगा। ये कंपटीशन में आप हिस्सा ले उससे पहले हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहते हैं कि आपको एक कितनी पहचान है सामान, अनाज और हाँ मसालों की। ये वाइट चना है ना, आधा किलो आई थिंक 50 या 60 का कुछ मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ये कौन सा दाल है? मूंग है ये। आई थिंक 40-45 के आसपास है, कुछ आधा किलो या समथिंग। ये साबूदाना है। साबूदाना मैं सिर्फ खाता हूँ, मैंने खरीदा नहीं है कभी। और वो तेज पत्ता है ना, वो मुझे नहीं पता कितने का है, बट आई थिंक 20। हाँ, मतलब ऐसे आ जाता है, वो सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं है अभी। हाँ, वैसे आपकी जानकारी एक कुछ हद तक सही है, यानी कि कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आप एकदम तैयार हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए। अगला मुकाबला होगा एक कंपटीशन में, जहां पर एक से बढ़कर एक दुकानों के मालिक और जजेस ये सब मिलकर आपका इंतजार कर रहे हैं। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, शादी ना अटेंड करने में और खासकर डेस्टिनेशन वेडिंग्स अटेंड करने में जो मजा आता है ना, बस पूछे नहीं। अनफॉर्चुनेटली किसी ने इनवाइट नहीं भेजा। किसने कहा? इनवाइट भेजा है जी, साक्षात न्योता आया है सास बहू और साजिश को आपके लिए कवर करने के लिए। द ग्रेट इंडियन वेडिंग, बिग फैट इंडियन वेडिंग, मेरा मतलब है अक्षरा अभिमन्यु की, क्योंकि हमारे जो लड़के वाले और लड़की वाले हैं ना, वो बोरिया बिस्तर पैक करके निकल चुके हैं जयपुर के लिए। चिंता मत कीजिए, हम भी उनके पीछे पीछे। डेस्टिनेशन वेडिंग को तैयार हैं अक्षरा और अभिमन्यु। जी हाँ, साल की सबसे बड़ी शादी होने जा रही है। इन दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से गुलाबी शहर जयपुर में होगी। एक तरफ अक्षरा का परिवार है तो दूसरी ओर अभिमन्यु का। सबकी पैकिंग हो चुकी है, यहाँ तक कि दूल्हे राजा जब निकल रहे हैं तो बैंड बाजा और बारात के साथ निकल रहे हैं। हे भाई वाह, हे ठाट बाट यहीं से ऐसे हैं तो जयपुर में क्या होगा।
वहीं जरा अक्षरा को देखिए, ऐसा लग रहा है कि उसने पूरा घर पैक कर लिया है। अब भी शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी है, वो भी अक्षरा की। कोई भी फंक्शन हो उसमें किसी भी तरह से वो कम नहीं लगनी चाहिए, क्यों अक्षरा? भैया प्लीज देखो, इस बैग में ना मेरे हल्दी के कपड़े, ठीक है, और इस बैग में इस आउटफिट के लिए ज्वेलरी, पर अगर ये ज्वेलरी अच्छी नहीं लगी तो इसमें बैकअप ज्वेलरी, और इसमें है हेयर ड्रायर है, इसमें स्ट्रेटनर है, और इसमें मेरे कपड़े हैं शाम के और सुबह के, और इसके अंदर है मेरे मैचिंग जूते, और इसके अंदर कंफर्टेबल जूते, और इसके अंदर डांसिंग के लिए कंफर्टेबल जूते। एक काम कर, अगर यहाँ कुछ रह गया ना एक आध चीज है तो वो भी ले ले। हाँ वही तो मैं बात ऐसे करी जैसे बात से वापस ही नहीं आएगा। बहुत कुछ वहाँ पर, बहुत कुछ होने वाला है। मेरी हल्दी है, मेरी हल्दी के सामान है, बैकअप्स भी ले रखे हैं मैंने। मेरा सबसे ज़्यादा सामान होना चाहिए क्योंकि दुल्हन तो मैं ही हूँ ना। गिना नहीं है मैंने, बहुत है। जा तो रहे अब वो देखते हैं, सस्पेंस। फिलहाल सब तैयार हैं जयपुर जाने के लिए और उम्मीद करते हैं कि इनकी शादी अच्छे से हो जाए। अब अभिमन्यु को भाई साहब छेड़ भी रहे हैं, तो वहीं अक्षरा अपने भाइयों के साथ इमोशनल हो रही है। हमारी शादी जयपुर में हो रही है तो मेरी विदाई वहीं से हो जाएगी। इस घर को मैं शायद अभी आखिरी बार देख रही हूँ तो काफ़ी मोह हो गई मैं। अब देखा जाए तो अक्षरा की विदाई आज ही हो रही है, क्योंकि इस घर से तो वो आज ही जा रही है ना। असली विदाई तो इसी को कहेंगे, क्यों अक्षरा? मुझे मेरे पूरे बचपन की उन्होंने याद दिला दी। मुझे हर एक कोने में लेके गए हमारे घर के, जहाँ पे हमारी मेमोरीज है। तो या मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी बच्चों को छूटते हुए देखा है? छुट्टी के टाइम पर निकलते हुए देखिए, घंटी बजती नहीं कि ऐसे गायब होते हैं कि पूछे नहीं। वैसे ये आदत जो है ना, ये बड़े होकर साथ ही रहती है। अब आपको यकीन नहीं आता तो चलिए हमारे साथ सई के पास। जी हाँ, पैकअप होता नहीं और ये क्या करती हैं आपको बताते हैं। तो अभी मैंने अपनी ज्वेलरी सारी निकाल दी है और अब मैं सही से आयशा बनूंगी, अपने क्लोथ्स चेंज करूंगी। सो आई विल सी यू देन। बहुत लाइट फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि केजीज ऑफ वेट मेरे ऊपर से हट गया है। एंड हेड्स ऑफ टू ऑल द ब्राइड्स जो इतना डेडिकेशन से तैयार होते हैं। ओह माय गॉड। आई थिंक पूरा ड्रेस एंड ज्वेलरी, माइक, सब। अभी माइक भी निकालना है। सी द माइक इज़ हियर। माइक इज टक्ड समवेयर। अभी ये भी पिंड है सो आई कांट शो। यहाँ पे है माइक, नहीं दिख रहा। नहीं सी, यहाँ पे कहीं माइक, ये रहा। कांट सी, नहीं दिख रहा है वो। हाँ, पिन निकाल लो ना तो मैं दिखा पाऊंगी। एक मिनट देना, उसको निकाल लेना। हाँ, दैट्स द माइक। यहाँ पे नीचे
सो यू नो, तो पूरा माइक, ड्रेस, ज्वेलरी, हेयर सब निकालने में अच्छा खासा टाइम चला जाता है, 20 मिनट्स जाते हैं। तो मैं पैकअप के वक्त सब एकदम फटाक से डंप कर देती हूँ, बिकॉज आई एम इन अ हरी एंड बहुत सारा सामान थ्रू आउट द डे बिखरा रहता है, लाइक माई चार्जर, माई हेडफोन्स, माई ग्लासेस। दिस इज माई लंच केस, इसमें मेरा लंच आता है। यप, कितना आया? हाउ लॉन्ग यू बीन वेटिंग? 15 मिनट्स ना, 25 मिनट्स। ये तो मीन कहीं का। लेकिन मैं मृदुल जी के लिए 4 घंटे वेट कर चुका हूँ पहले। हाँ राइट, ओमकार जी के लिए। राइट, मैंने वीडियो भी डाला था वो वाला, यू रिमेम्बर? हाँ, 100 एपिसोड्स। Yes, so Yogendra Vikram Singh is dropping me home today. Thank you so much for waiting. क्योंकि मैम की गाड़ी आज गैराज में है। देखिए मैं अकेली जाती हूँ तो बहुत ही अच्छे गाने सुनते हुए जाती हूँ, मतलब मैं अपनी लिस्ट सुनाऊंगी ना, you'll be really good, like really fun list। और जब मैं इनके साथ जाती हूँ या कोई भी इनके साथ जाता है, इनके साथ आता है, तो उसका फन लिस्ट अलग होता है। हाँ, उसका दर्द हाल होता है क्योंकि कैसे गाने सुनते हैं आप? दर्द भरे। कैसे हंसते थे हम, कैसे रोने लगे, क्या से क्या हो गया ये तेरे प्यार, ऐसे गाने सुनते हैं हम थ्रू आउट। एंड या बट व्हेन आई गो तो माय प्लेलिस्ट इज अ लिटिल डिफरेंट, एंड बट म्यूजिक इज द चॉइस व्हेन हाँ हम लोग आते जाते गाने सुनते। और बेसिकली क्या हुआ दिन भर हम वो भी बातें कर लेते, चिट चैट कर लेते, तो कभी कभी म्यूजिक उतना स्लो रहता है उतना। होता है तो आई फील लाइक कि बस बेड, प्यारा प्यारा बेड, उस पर लेट जाए एंड रिलैक्स करें, रिलैक्सिंग वाली फीलिंग आती है, माइंड ईज आउट हो जाता है। बाय बाय, आई होप यू लाइक द पैकअप स्टोरी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी पैकअप स्टोरी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग द शो। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि दिन के टाइम स्पेशली 12 बजे से 4 बजे के बीच ना बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डे आउट नहीं कर सकते। डे आउट का मतलब है फुर्सत के पल तसल्ली से बिताना, जैसे कि आज हम करने वाले हैं। वो तो है अलबेला की अंजलि के साथ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय हाउस। और वैसे मैं जनरली सुबह उठ जाती हूँ 7 साढ़े 7 बजे, जब भी मुझे शूट पे जाना होता है। आज मेरा ऑफ डे है और मुझे ऑफ डेज पे सोना लेट तक बहुत पसंद है। आई मीन आई लव टू वॉच टीवी रात को देर तक, और सुबह एकदम मस्त सोना मुझे पसंद है। बट थैंक्स टू यू गाइस, आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। वन थिंग दैट आई डू व्हेन आई वेक अप इज take deep breaths.
ऐसा कभी भी नहीं होता कि मैं बाद में उठूँ, मेरा भाई पहले उठे। अगम इज़ ऑलवेज द वन जो हमेशा उसको उठा, जब तक ना उठाओ वो पूरा दिन सो सकता है। अगम उठ जा यार बच्ची। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है आपको सुबह जल्दी उठ के आज? अच्छा लग रहा है। थैंक यू मुझे ऐसे उठाने के लिए। तो ये है हमारी प्यारी सी कुक। और क्या बना रहे हो मेरे लिए? अभी तो चाय बना रही हूँ। क्योंकि मेरे को चाय के बिना जमता नहीं है ना सुबह। हाँ, आपको सुबह उठ के चाय चाहिए। ब्रश कर लिया है और मैंने चेंज कर लिया अपने वर्कआउट के कपड़ों में। जनरली मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि मैं रोज़ वर्कआउट करती हूँ, बट ऑन द डेज जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपनी बॉडी में थोड़ा मूवमेंट देना। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं भी करते तभी भी थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा जॉइंट मूवमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्विंग की स्टोरी ये है कि मुझे अगम ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, बिकॉज उसको पता था कि मुझे बहुत दिन से एक स्विंग चाहिए। और मेरे पास पहले भी एक स्विंग हुआ करता था जो टूट गया था, एंड आई वाज शूटिंग इन लखनऊ। सो व्हेन आई केम बैक आई फाउंड दिस एंड आई वाज सो हैप्पी। सो दिस इज़ व्हाट आई लव टू डू इन मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स। जो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि क्योंकि मैं बहुत पोस्ट करती हूँ इवनिंग्स इन माई फेवरेट प्लेस। और ये मेरी छोटी सी गार्डन कह लो या जो भी कह लो, बिकॉज आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स। और मेरी मॉम भी बहुत, मतलब जब मेरी मॉम आती हैं तो आपको इससे ट्रिपल प्लांट्स मिलेंगे मेरे घर पे। और अभी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। काफ़ी प्लांट्स मुझे उगाओ ने भिजवाए थे एंड आई वाज सो ग्लैड। और आई डोंट नो, आई फील सो हैप्पी जब भी मेरे प्लांट्स में ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। मेरे को इतनी खुशी होती है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 साल मैंने अकेले निकाले हैं, लाइक विदाउट माई ब्रदर, बट हैविंग हिम अराउंड सिंस 2 years इट्स वेरी नाइस। अगम उठता है पहले तो अराउंड 1-2 बजे एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, सच में ये उतनी लेट उठता है। अरे इंसान को सोना चाहिए, अपनी छुट्टी वाले दिन रेस्ट करना चाहिए। दी सुबह सुबह उठ जाएगी और फिर मुझे जगाएगी कि जग जा और मैं जग जाऊंगा, फिर कुछ नहीं, फिर तो बस जगा रहे मेरे साथ। तो झगड़ा होता है भाई बहनों में, ऐसे मोस्टली होते हैं कि साथ में है तो झगड़ा नहीं होता है, एक साइड झगड़ा होता है जो दोनों साइड से। यहाँ पे एक साइड की डांट पड़ती है खाली, इसे झगड़ा नहीं कहते। This is poha with too many vegetables, क्योंकि I love to have पोहा, उपमा, कुछ भी हमारे घर में बनता है उसमें मैं आंटी को बोलती हूँ कि बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल दो जितनी है, प्याज, टमाटर, कैप्सिकम। तो अभी मैंने शावर ले लिया है और अब
दिन का मोस्ट डिफ़िकल्ट काम करना है हमको, सेलेक्ट करना कि आज पहनना क्या है। तो अब बस बहुत हल्का सा वेरी लाइट मेकअप आई डू, क्योंकि जब हॉलीडेज़ होती है तभी आई डोंट लाइक टू पुट ऑन टू मच ऑफ मेकअप, बट मेरा छोटा सा शूट है तो उसके लिए बस मैं हल्का सा अपना स्किन करेक्ट करूँगी और वेरी लाइट एवरीडे मेकअप। ये मुझे एक्चुअली आई लाइक टू सिट ऑन द सोफ़ा, क्योंकि यहाँ पर एकदम बाजू में चार्जर है, तो मेरा ऑलमोस्ट फ़ोन जब डिस्चार्ज रहता है, लाइक टू सिट ऑन दिस, इट्स वेरी कंफर्टेबल। एक कंपनी है अर्बन डेन जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, एंड आई थिंक ये वाले जो स्टार्टअप्स होते हैं जो बहुत यंग लोग स्टार्ट करते हैं, उनको आई लाइक टू अप्रिशिएट, और उनको मैं चाहती हूँ कि वो और अच्छा करें। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल सीटिंग फॉर मी एंड नथिंग। उसके अलावा यहाँ पर मेरा छोटा सा मंदिर है, प्यारा सा मंदिर है, क्योंकि मैं रोज़ पूजा करती हूँ फटाफट वाली। तो ये मेरे भगवान जी हैं। गिटार उसको मत देखिए, वो एक्चुअली एक फ्रेंड के पास रखा हुआ था, सो वी जस्ट वांटेड कि रूम में कहीं हम डेकोरेट कर देंगे, लेकिन अभी तक हमको उसकी सही जगह नहीं मिल पाई है। ये मेरा प्यारा सा शेल्फ है जिसमें मेरे अवार्ड्स हैं। सारे अवार्ड्स नहीं हैं, जो अभी एकदम रीसेंट वाले हैं बस वही हैं। ये नथिंग एवरीथिंग दैट आई लाइक वो है, बेसिक ही है। नीचे मेरी सारी ज्वेलरी रखी हुई है, क्योंकि हमारे घर में चाहे कितनी भी स्पेस हो, लड़कियों के सामान के लिए हमेशा स्पेस कम ही रहता है। सो दिस इज़ दैट। एक मिरर है, क्योंकि मुझे जाने से पहले अपने आप को देखना बहुत पसंद है। मतलब जैसे ही मैं रेडी होकर घर से बाहर निकलने वाली हूँ, उसके पहले आई लाइक टू सी कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे अभी भी मैं देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। इस साइड अगर हम आएँ तो ये मेरा मेन सोफ़े की अरेंजमेंट है। यहाँ पर हम बैठकर मैं और अगम स्पेशली बहुत बातें करते हैं, चिल करते हैं शाम को। एक छोटा सा सेटअप बनाया है मैंने। मोस्टली आपको टर्कोइज, ग्रे और एकदम लाइट कलर्स मिलेंगे, क्योंकि ये शेड्स मुझे बहुत पसंद है। ये वाला टीवी हम एक्चुअली कभी भी नहीं देखते हैं, क्योंकि मेरे रूम में टीवी और अगम और मुझे दोनों को ही आराम से चिल करके टीवी देखना पसंद है। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने रूम में। ये मेरी फ़ोटोज़ हैं, 3 फ़ोटोज़, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ मैंने नहीं लगाई हैं। और ये लाइट है जो मैं रात को जलाती हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मल लाइट्स नहीं पसंद है रात को। सो आई लाइक कि ऐसे हल्का सा लाइट्स वाला फील हो, डिम लाइट वाला फील हो। लाइफ इज़ अ जर्नी, यू शुड चेरिश इट, यू शुड एन्जॉय इट। क्योंकि मुझे लगता है इतना सब लोग बिजी हो गए ना अपनी लाइफ में, और इतनी ज़्यादा कंपटीशन और सबके पीछे भागने लगे दैट वी मिस आउट ऑन स्मॉल थिंग्स। लेकिन मेरे साथ एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आई मीन जब भी मेरे मॉम डैड आए होते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना इज़ माई फेवरेट थिंग। और काम करना ऑल्सो आई लव टू वर्क। लेकिन मैंने अभी कुछ दिन पहले के इंटरव्यू में बोला था कि मैंने एक्चुअली मेरी लाइफ में कभी वो प्रेशर नहीं लिया कि ओ माई गॉड वो लोग इतने शोज़ कर रहे हैं। मैं आई फील लाइक इट्स माई जर्नी, इट्स गोइंग वेरी नाइस। मेरे पास ऑडियंस का इतना सारा प्यार है। सो येस, आई लाइक टू इन्जॉय ईच एंड एवरी डे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।